हेलो, वेलकम टू 10x वाइब्स। डाइवोर्स इंश्योरेंस की नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम जॉन नारे को देखते हैं जो अपने टेडी बियर को धोने के लिए लॉन्ड्री में लेकर आई होती है और आते ही वो उसको वॉशिंग मशीन में डाल देती है। अंजुन भी लॉन्ड्री में होता है और वो देखता है कि जॉन नारे एक टेडी बियर को मशीन में डालने लगी है। वो भाग कर आता है उसको रोकने के लिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और उसका टेडी बियर अंदर फट जाता है। अंजुन उसको पीछे लगा साइन बोर्ड दिखाता है और कहता है कि ये देखो, तुम्हें ये पढ़ लेना चाहिए था। बोर्ड में लिखा है कि पिलोज और डॉल स्टफ नहीं डाल सकते, इससे मशीन डैमेज हो सकती है। फिर अंजुन कहता है कि ठीक है, जो होना था हो गया, अब मैं चलता हूँ। लेकिन जॉन आरे उसको जाने नहीं देती। अंजुन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करने वाला। तो जॉन आरे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है तो वो रुक जाता है। फिर जब मशीन स्टॉप होती है तो वो सारा कचरा साफ कर देता है और मशीन को भी अच्छी तरह साफ करके वेस्ट प्लास्टिक बैग में डालकर जॉन नारे को थमा देता है। जॉन नारे उसके हाथ में लंच बॉक्स देखती है तो वो पूछती है कि ये क्या है, तो अंजुन उसको छुपा लेता है। फिर हम हैंड्यूल को देखते हैं जो अपना फेवरेट काम कर रही होती है। फिर वो देखती है कि उसका घर काफी गंदा हो रहा होता है और काफी निशान भी बने होते हैं। वो सफाई करने लगती है। जब बात नहीं बनती तो वो आयुन को कॉल कर लेती है और पूछती है कि वीकेंड है ना, तो तुम कहाँ पर हो। तो वो बताती है कि मैं एक होटल में हूँ, एक लड़के के साथ आई हूँ। ये सुनकर हैंड्यूल काफी हैरान हो जाती है कि आयुंग भी लड़के के साथ है। फिर आयुंग को दिखाते हैं वो एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर आई होती है, वो भी अपनी मॉम के कहने पे। फिर हैंड्यूल उसको बताती है कि 5 कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए हैं, तो कहीं से भी ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे कर रहे होंगे। आयुंग कहती है कि चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। फिर वो कॉल रखने के बाद उस लड़के को ही पॉलिसी बेचने लगती है। तो वो कहता है कि डाइवोर्स के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। फिर आयुंग उसको कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मुझे जाना होगा। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा और वो कॉन्ट्रैक्ट पे हाथ रख देता है। आयुंग उसे खींचने की कोशिश करती है तो वो फट जाता है। तभी होटल के एम्प्लॉयज केक लेकर आते हैं और उनको कंग्रेचुलेशंस कहते हैं और गाना भी गाने लगते हैं। तभी एक एम्प्लॉय आकर उन्हें बताती है कि हम गलत टेबल पर आ गए हैं। इस सबसे आयुंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब वो उठकर चली जाती है। फिर वो लड़का भी उसके पीछे पीछे भाग आता है। फिर हम देखते हैं कि अंजुन एक रेस्टोरेंट से अपने लिए सूप लेने आया होता है और जॉन नारे भी उसके साथ होती है। रेस्टोरेंट की ऑनर कहती है कि बॉक्स में तुम दोनों के लिए सूप आ जाएगा। फिर वो अंदर चली जाती है और ये दोनों बाहर इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद अंदर से चीखने की आवाज आती है। रेस्टोरेंट की ऑनर का हस्बैंड नशे में होता है और वो वहाँ से निकलता है और जाते हुए काउंटर से सारे पैसे भी निकाल कर ले जाता है। फिर अंजुन उनको डाइवोर्स इंश्योरेंस लेने का सजेस्ट करता है। तो वो लेडी कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं इस उम्र में डाइवोर्स ले लूं। तो अंजुन कहता है कि आपको डाइवोर्स लेने को नहीं कह रहा, इसमें मैरिज काउंसलिंग सर्विसेज भी हैं जो आपके रिश्ते में काफी सुधार ला सकता है। लेकिन अगर फिर भी बात नहीं बनती तो आप डाइवोर्स ले सकती हैं। तो वो लेडी कहती है कि मैं डाइवोर्स तो लेना चाहती हूँ, लेकिन इस उम्र में ये ठीक नहीं होगा। तो जॉन आरे उनको समझाती है तो वो भी मान जाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं। फिर आयुंग को दिखाते हैं वो रेस्टोरेंट से निकल आती है, लेकिन वो लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। अब वो कहता है कि आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी। तो आयुंग मना कर देती है, लेकिन वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है कि वैसे तो मेरा बाप बहुत अमीर है, लेकिन वो सब मेरे बाप का ही है और मैं तो डांसर बनना चाहता हूँ। फिर वो सड़क पर ही डांस करने लगता है। आयुंग उससे चिढ़ रही होती है, लेकिन फिर वो भी डांस करने लग जाती है। लेकिन एकदम से उसे होश आता है, क्योंकि वो तो अपने ख्यालों में ही डांस कर रही थी। जैसे ही उसे होश आता है वो वहाँ से भाग पड़ती है और टैक्सी पकड़ के उसमें बैठ जाती है। फिर हैंड्यूल को देखते हैं वो वॉक कर रही होती है और उसको कीजुन दिखाई देता है जो भाग रहा होता है। उसकी सांस भी फूली होती है। जब वो हैंड्यूल के पास पहुंचता है तो गिर जाता है। हैंड्यूल उसको पानी पिलाती है तो वो कुछ स्टेबल होता है। हैंड्यूल पूछती है कि तुम कहाँ से भागते हुए आ रहे हो। तो कीजुन अपनी म्यूजियम वाली पिक्चर दिखाता है और बताता है कि मैं यहाँ से भागता हुआ आ रहा हूँ, जो कि बहुत दूर होता है। हैंड्यूल जाने लगती है। फिर वो उसको रोक लेता है और कहता है कि किधर जा रही हो। तो वो कहती है कि पता नहीं, अपने घर जाने का तो मेरा दिल नहीं कर रहा। तो वो कहता है कि मुझे भी ले जाओ, अच्छी सी कॉफी पीने का दिल कर रहा है। फिर अंजुन और जॉन नारे को दिखाते हैं। अंजुन अपने घर जाने लगता है तो जॉन नारे कहती है कि जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो वो कहता है कि सॉरी, मैं किसी को अपने घर नहीं ले जाता। तभी जॉन नारे के पेट से आवाजें आने लगती हैं तो अंजुन उसको मजबूरी में ले ही जाता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो अंजुन टेबल लगाता है और जॉन नारे चेयर पर बैठने लगती है। तो अंजुन उसको रोक देता है और कहता है कि इस चेयर पर सिर्फ मैं ही बैठूंगा। वो जॉन नारे के लिए एक छोटी सी चेयर लेकर आता है। फिर जॉन नारे अजीब सी शक्ल बनाकर बैठ ही जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर देबुक को देखते हैं जो अपने काम के लिए अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोई भी कॉल नहीं उठाता और कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उनको लगता था कि देबुक हर बार की तरह कोई ना कोई पॉलिसी बेचने के लिए उन्हें कॉल कर रहा है, इसीलिए वो फोन काट देते थे। इससे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। फिर ऐसे ही वो इंस्टाग्राम ओपन करते हैं और अपनी वाइफ की प्रोफाइल देख रहे होते हैं। उनकी वाइफ ने अपने बायो में खुद को सिंगल लिख दिया होता है। ये देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है। अब वो भी अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं और इंस्टा पर अपलोड करते हैं। ये उनकी जिंदगी की पहली पोस्ट होती है, यहाँ तक कि उन्होंने अभी तक अपनी डीपी भी नहीं लगाई थी। और यहाँ पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।